नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए सेगमेंट में जिसका नाम है रीड अलाउड के अंतर्गत हम एक प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे, गांव का बच्चा। मैं कहानी पर आऊं उससे पहले मैं दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा लाइब्रेरी खिड़की की पूरी टीम को और साथ ही साथ हवा महल की टीम को, जिसने मुझ जैसे आदरणीय से व्यक्ति को अपनी पत्रिका में, डिजिटल पत्रिका में जगह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। मैंने पहले बताया आज हम पढ़ेंगे गांव का बच्चा। बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। रीड अलाउड एक ऐसी विधा है जिसमें हम बच्चों को किताबों को दिखा करके, उसके इलस्ट्रेशन को समझा करके कहानी पढ़ते हैं और साथ ही साथ उनसे हम जुड़ने और खुद को उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का रीड अलाउड, गांव का बच्चा। साथ ही इसको लिखा है जेन कोवेन फ्लैचर ने। यह एक अफ्रीकी कहानी है कि अफ्रीकी समाज में कैसे लोगों का लालन पालन होता है, वहाँ के बच्चे कैसे होते हैं। एक महाद्वीप की कहानी जो हमारे महाद्वीप से अलग है। तो शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस कहानी को हिंदी में अनुवादित किया है अरुंधति देवस्थले ने। अरुंधति जी बेहतरीन तरीके से कहानियों को अनुवादित करती हैं और खुद भी कहानियाँ लिखती हैं। मैं इनकी कई सारी कहानियाँ पढ़ भी चुका हूँ। साथियों, इस कहानी को प्रकाशित करने में सहयोग किया है एकलव्य का स्कॉलिस्टिक द्वारा। इसे प्रकाशित किया गया है एकलव्य के लिए और साथ ही साथ सीबीएसई ने बच्चों के लिए इसे रेकमेंड किया है कि इस कहानी को बच्चों को पढ़ना चाहिए अपने ज्ञान वर्धन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरज धीरे धीरे ऊपर आकाश में चढ़ने लगा था, लेकिन गांव में लोग कब के जाग चुके थे। आज बाजार का दिन था। एमी, माँ ने कहा, आज बाजार में तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं तो आम बेचने में बहुत व्यस्त रहूंगी। आओ कोकू, एमी ने कहा, आज तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगी, अकेली मैं। लेकिन तुम अकेली? माँ ने एमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। माँ सब जानती थी। माँ ने आम की टोकरी उठाई। एमू ने कोकू को पीठ पर बैठा लिया। एमी और माँ के साथ घर से निकलते हुए बहुत बड़ी सी हो जाने का एहसास हो रहा था। इसके इलस्ट्रेशन देखिए कितने प्यारे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गांव के अंदर जाने वाले लोगों के झुंड में वे शामिल हो गए। आसपास सभी जगह से लोग अपनी चीजें बेचने और अपनी जरूरत की चीजें खरीदने आ रहे थे। बाजार का दिन एक दूसरे से मिलने का अवसर भी होता है। गांव में घुसते ही मेल जोल शुरू हुआ। हेलो, कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय का अभाव है, इस इलस्ट्रेशन दिखाने में थोड़ा सा कम समय में दे पा रहा हूँ। एमी ने माँ को आम ठीक से रखने में मदद की। फल बेचने वाली और औरतों में से एक ने माँ से कहा, एमी अब बड़ी हो गई है, कितनी मदद करती है तुम्हारी। हाँ, माँ ने कहा, आज यह कोकू का ध्यान रखेगी। अकेली मैं, एमी ने जोड़ा। अकेली तुम? हाँ हाँ। उस औरत को आश्चर्य हुआ। सिर हिलाकर वे मुस्कुराईं क्योंकि उन्हें भी बेहतर पता था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कितने प्यारे इलस्ट्रेशंस हैं इसमें। आइए शुरू करते हैं। जब आम की ढेरियां लग गईं तो एमी ने माँ से पूछा कि क्या कोकू और वह बाजार में घूम आए। माँ ने कहा, जाओ पर ज्यादा देर न लगाना। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कोकू कुनमुनाने लगा। मुझे इसे जरूर भूख लगी है, एमी ने सोचा। उसे थोड़ी देर के लिए नीचे रखकर वह मूंगफली खरीदने लगी और कोकू वहां से चल दिया। ओफ, एमी चिल्लाई जब वह मुड़ी और उसने देखा कि कोकू जा चुका था। उसने मूंगफली अपनी जेब में डाली और वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ी। कहाँ गया होगा वह, एमी ने खुद से कहा। कोकू को ढूंढते हुए एमी को फिक्र होने लगी।
कोकू भूखा होगा, लेकिन वह भूखा नहीं था। कोकू को प्यास लगी होगी, लेकिन वह प्यासा नहीं। कोकू डर रहा होगा, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। कोकू को गर्मी लग रही होगी, लेकिन उसे गर्मी नहीं लग रही थी। देखिए कितने प्यारे इलस्ट्रेशन, कितने जीवंत इलस्ट्रेशंस इस किताब के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहानी को समय मिले तो खुद पढ़िए और समझिएगा। कोकू थक गया होगा, लेकिन वह थका नहीं था। देखिए कोकू कितना प्यार से आराम से सो रहा है, थकान का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार जब वह उसे हर जगह ढूंढ चुकी, एमी रुकी और जोर से चिल्लाई, कोकू खो गया है। लेकिन वह खोया नहीं था। एमी जहां खड़ी थी उसके सामने के रास्ते के उस पार कोकू सोकर उठ रहा था। क्या यह है तुम्हारा कोकू? चटाई बेचने वाले ने पूछा। उसके बाद देखिए कोकू कितना आराम से जम्हाई लेते हुए उठ रहा है। बड़े प्यारे चित्र हैं, आप खुद देखिए। कोकू को प्यार से उठाते हुए एमी चिल्लाई, जी हां, इसकी देखभाल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एमी ने चटाई वाली से कहा। अरे, उसने हंसकर कहा, मैंने अकेले थोड़ी ही की। उसने उस तरफ इशारा किया जहां से कोकू आया था। एमी ने उसका फिर से धन्यवाद किया और उसी दिशा में आगे चल दी। उसने कहा, धन्यवाद, और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार। देखिए एमी ने उन सभी लोगों को धन्यवाद किया जिन्होंने कोकू की सेवा की और उसका सहयोग किया, उसे खाना खिलाया, नहलाया, सुलाया और उसे प्यार किया। इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से एमी सबको धन्यवाद देती है। हम जाने कब से घूम रहे थे कोकू, एमी ने कहा। माँ फिक्र कर रही होगी, लेकिन उसे फिक्र नहीं थी, वह बेहतर जानती थी। यह मेरी माँ ने मुझे बताया था और उसकी माँ ने उसे बताया था, और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। आज तुम अकेली नहीं थी एमी। हम अपने बच्चे खुद नहीं पालते, पूरा गांव लगता है एक बच्चे को पालने में। एमी और उसकी माँ का यहाँ संवाद को इलस्ट्रेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी का पूरा लुत्फ़ उठाएं। आइए ख़त्म करते हैं लास्ट रिमार्क के साथ। हमारे देश की तरह अफ्रीका के गाँव में भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। पूरा गाँव एक परिवार की तरह होता है। यह उसी भाईचारे की कहानी है। सप्ताह में 1 या 2 बार हाट लगता है। न केवल हमारे गाँवों में, हमारे शहरों के अलग अलग मोहल्लों में भी इसी तरह अफ्रीका के गाँव में भी बाजार लगता है। वहाँ खरीदने और बेचने वाले वहीं आसपास के लोग होते हैं। तरह तरह की चीज़ें वहाँ मिलती हैं और उनसे लोग अपने खाने पीने और पहनने की ज़रूरतें पूरा करते हैं। बाजार का एक दिन एक दूसरे से मिलने जुलने और हाल चाल जानने का दिन भी होता है। रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से मेल मिलाप का दिन। अफ्रीका की एक कहावत है, एक बच्चे के लालन पालन में पूरा गांव लगता है। एक बच्चे के लालन पालन में पूरा गांव लगता है। कोकू की यह कहानी इस बात को सिद्ध करती है। अंतिम पृष्ठ का ये इलस्ट्रेशन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप खुद समझिए कि एक समाज, एक संगठित समाज, एक एकजुट समाज किस प्रकार से अपनी आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रख सकता है, मिलजुल करके आगे बढ़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी विदा लेता हूँ। फिर अगले सेगमेंट में एक नए वर्जन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।